Welcome to AR Cartoon TV. एक छोटे से गांव में एक छोटी लड़की चांदनी अपनी मां के साथ रहती थी। चांदनी के पास एक विशेष बात थी। वह पेड़ों से बात कर सकती थी। यह कला उसे अपनी दादी से मिली थी, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। चांदनी ने कभी अपनी इस अद्भुत क्षमता को किसी से साझा नहीं किया था, क्योंकि उसे डर था कि लोग उसे अजीब समझेंगे। गांव के पास एक पुराना पीपल का पेड़ था, जो अत्यंत विशाल और पुराना था। लोग उसे साक्षी वृक्ष कहते थे, क्योंकि वे मानते थे कि यह पेड़ गांव की सभी घटनाओं का गवाह रहा है। चांदनी इस पेड़ से विशेष प्रेम करती थी। एक दिन गांव में बुरी खबर आई। पास के जंगल में एक बड़ी आग लग गई थी और आग तेजी से गांव की ओर बढ़ रही थी। गांव के लोग परेशान थे, लेकिन आग को बुझाने की कोई भी स्पष्ट योजना नहीं थी। चांदनी ने देखा कि सभी लोग चिंतित और असहाय थे। उसने सोचा कि शायद वह ही कुछ कर सकती है। उसने निर्णय लिया कि वह पीपल के पेड़ से मदद मांगेगी। चांदनी वहां पहुंची और आंखें बंद करके पेड़ से संवाद करने लगी। साक्षी वृक्ष, कृपया मेरी मदद करो। आग गांव की ओर बढ़ रही है और हमें बचाने का कोई तरीका नहीं दिखता। उसने प्रार्थना की। पेड़ ने धीरे धीरे अपने पत्तों को हिलाया और चांदनी को एक योजना बताई। उसने कहा कि उसके जड़ों के नीचे एक पुराना जलाशय है, जिसे लंबे समय से ढका हुआ था। यदि चांदनी उस जलाशय को निकाल सके, तो वह जलाशय पूरे गांव को आग से बचाने के लिए पर्याप्त पानी दे सकता है। चांदनी ने तुरंत गांव वालों को बुलाया और उन्हें पेड़ की बात बताई। कुछ लोग तंज किया कि यह सब झूठ हो सकता है, लेकिन चांदनी ने सबको यकीन दिलाया कि उसे पेड़ की बात पर भरोसा है। लोगों ने मदद की और वे जलाशय की ओर चल पड़े। अवरोध हटाने के बाद वे एक विशाल जलाशय पर पहुंचे, जो लंबे समय से मिट्टी और वनस्पतियों से ढका हुआ था। उन्होंने मिलकर उसे साफ किया और वहां से पानी बहने लगा। अब चांदनी और गांव वाले पानी की नलियों को गांव की ओर मोड़ने लगे, जिससे गांव के सभी हिस्सों में पानी पहुंचने लगा। जलाशय से बहते पानी ने आग को धीमा कर दिया और अंततः बुझा दिया। गांव के लोग राहत की सांस लेने लगे और चांदनी की बहादुरी और पेड़ की मदद की सराहना करने लगे। चांदनी ने भी गांव वालों से अपनी विशेष क्षमता के बारे में बताया और लोग इसे सुनकर चकित रह गए। इस घटना के बाद गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर साल चांदनी और गांव वाले एक दिन साक्षी दिवस के रूप में मनाते थे, जिसमें वे पीपल के पेड़ की पूजा करते और उसकी कहानियों को बच्चों को सुनाते थे।